अभी सामायिक पाठ जो होता है, समता परिणाम को कैसे हम अपने भीतर लाएं और घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे हम समता परिणाम को अपने अंदर में अंगीकार करें, कुछ सूत्रों की चर्चा चल रही है। कल अपन ने वीतरागी प्रभु के गुणों का कीर्तन करते हुए कहा था कि हमारे प्रभु कैसे हैं, वे शुद्धम शुद्ध हैं, शिवम शिव हैं, शांतम शांत है और आदि और अंत से रहित है। शांत होने का सीधा सीधा फार्मूला बताया था मैंने रुपेश भाई कि तव मम, तेरा और मेरा जहाँ होता है वहाँ अशांति होती है, और जहाँ तेरा मेरा खत्म वहाँ शांति रहती है। कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। हिंदू परंपरा में तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस 2 गज में तो कितनों को सल्टा दिया, और आप सबको भी सल्टा दिया जाएगा उसी में ही। समझ में आ रहा है? तब मैंने बोला था दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, है न, और जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। ये एक कविता भी आप लोगों को सुनाई थी, और एक आचार्य श्री जी का बहुत सुंदर हाइकू दिया था कि मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। मंडी बामोरा में जो मंदिर बना रहे हैं प्रशांत जी, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, तो इसलिए प्रशांत बनो। समझ में आ रहा है? मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो, ऐसा। और फिर समय हो गया था, इसलिए 5 तरह की जो अग्नि थी उसके बारे में बताना था, लेकिन कल नहीं बता पाए। आज की कारिका भी कुछ उसी संबंध से है। पहले अपन 5 तरह की अग्नि कौन सी होती है, तो एक होती है बड़वाग्नि। कौन सी अग्नि? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब जानते हो? जो समुद्र में आग लगती है उसको बोलते हैं बड़वानल या बड़वाग्नि। दूसरी होती है दावाग्नि, जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और तीसरी होती है पेट में भी आग लगती है ना? बिना आग के तो आपकी इतनी बड़ी ये जो मोटर चल रही है ना, वो मोटर चल ही नहीं पाएगी, इसलिए वो होती है जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। और एक होती है कसायाग्नि या कामाग्नि। ठीक है ना? हम अशांत क्यों होते हैं? क्योंकि कसायों की अग्नि जल रही है ना? काम रूपी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है, शांत नहीं हो पाती है। तो यह है, तो 4 अग्नि बता दी मैंने, दावाग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि और आपके कसायाग्नि। लेकिन यहाँ इन अग्नियों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ वो अग्नि जो ध्यानाग्नि कहलाती है, ध्यान रूपी अग्नि में जब आदमी बैठ जाते हैं तो फिर सारे के सारे कर्म नेशनाभूत होते हुए नजर आते हैं, कर्म क्षय होते हुए नजर आते हैं। हम लोग अपन 3 टाइम आचार्य भक्ति करते हैं, और आचार्य भक्ति में अपन रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला सटकर्मा विसपा तपोधन धना साधु किया साधुवे। ये साधु की किया है, आवश्यक है। कौन सा? नित्य करते हैं। आप लोग भी हवन करते हो और हम लोग भी हवन करते हैं। ऐसा नहीं है हम हवन नहीं करते। कौन ने कहा हम हवन नहीं करते या हवन का समर्थन नहीं करते? हम भी हवन का समर्थन करते हैं। हमारे जैसा हवन तो कोई करता ही नहीं है। करते हैं तो केवल साधु ही करते हैं, और वो हवन है ध्यानाग्नि, होत्राकुला। व्रत मंत्र आदि का होम करते हैं। व्रत है, नियम है, शील है, इनके लिए अपन उसमें निरत रहते हैं, और वही उसी होत्राकुला, उसी में ही जो है साधु ध्यान रूपी अग्नि क्या और उसमें थोड़ा सा पुट देते जाते हैं। जो नियम लिए, जो शील लिए, जो संयम लिए, जो व्रत लिए, जो उपवास लिए। ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया सुबह और जाते गद्दे के ऊपर दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो वाला नहीं। हाँ, यहाँ पर तो कौन सा होता है?
उपवास के दिन क्या होना चाहिए? निद्रा नहीं, तंद्रालु। वहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं रत्नजन श्रावकाचार्य में कि वो ज्ञान ध्यान में लीन रहता है साधु या श्रावक जो उपवास का नियम लिया। प्रोसोदोपवास की परिभाषा में बहुत सुंदर वहाँ पर चित्रण किया कि वह केवल मात्र ध्यान रूपी अमृत का पान करेगा, वो पिलाएगा और पिएगा, खुद भी पिएगा और दूसरों को भी पिलाएगा, स्वाध्याय करेगा और नींद नहीं लेगा, ऐसा। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवंत ने वही बात कही। तो इस प्रकार से ये 5 अग्नियों में 4 अग्नि से अपना कोई प्रयोजन नहीं, एक अग्नि कौन सी? ध्यान अग्नि। आज जो कारिका है 21 नंबर की कारिका, जो प्रभु की प्रार्थना के रूप में जो 10 कारिकाएं दी थी, 12 नंबर से 21 नंबर तक एक ही बात कह रहे थे कि तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, या जो है हे प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। एक नहीं, 2 नहीं, 10 कारिकाओं में उन वीतराग प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। आज अंतिम कारिका आप लोगों के सामने यहाँ पर है, 21वें नंबर की कारिका निकाल लें आप लोग। ये न क्षता मनमत मान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंता क्षतो न लेने तरु प्रपंचस तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। ये न क्षता मनमत मान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंता क्षतो न लेने तरु प्रपंचस तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। क्षत है यानी जिन्होंने नाश को कर दिया है, काय के द्वारा? अनलेन, अनलेन ये तृतीया का प्रथमा है, टा इन जो विभक्ति होती है वो लग गया। तो अनलेन यानी अनल के द्वारा, अनल यानी अग्नि के द्वारा, तरु प्रपंचस, प्रपंचस का मतलब समूह, यानी तरु यानी वृक्षों के समूह। जैसे अग्नि के द्वारा वृक्षों के समूह का को नष्ट कर दिया जाता है, वैसे ही हे भगवान आपने क्या क्या नष्ट कर दिया? देखो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या न, ये न क्षता, आपके द्वारा क्षता यानी नष्ट कर दिए। क्या? मनमत, मनमत यानी काम, मनमत यानी काम है न, जो मन को जीत लेता है वो क्या है? काम। तो आप मन को जीतने वाला नहीं, आप मनोविजेता बने। हाँ, ये काम। फिर मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक और चिंता, इन सब को आपने वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे अग्नि के द्वारा जंगल के वृक्षों का समूह नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की आग तो आप लोगों को याद होगी, है ना? हजारों दमकल लग गई तो भी बुझा पाई क्या? नहीं बुझा पाई। एक छोटा सा तिनका यदि जला और जंगल में यदि वो भड़क गई आग, तो उसके बाद में फिर उसको कोई, वो कौन सी आग बताई थी अभी मैंने नाम? बड़वानल, है ना? दावानल, उसको दावानल बोला था। जंगल की आग दावानल और समुद्र की आग बड़वानल। तो एक बार फैल जाती है, उसके बाद वो कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाती है। इसी प्रकार से ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ऐसी प्रचंड अग्नि कि 8 कर्मों का आपने नाश कर दिया, इसलिए ये सारे दोष आपसे बाहर हो गए। यहाँ पर जो है प्रभु में हमारे जो वीतरागी प्रभु होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वो दोष से रहित होते हैं। 18 दोष से रहित होते हैं, उनमें दोष नहीं होते। आप लोग जब पूजा करते हो, देवशास्त्र गुरु की पढ़ते हो, कर्मन की 63 प्रकृति नासी जीते 18 दोष राशि, है ना? 18 दोषों को जिन्होंने
जीत लिया है। वो क्यों जीत लिए? क्योंकि कर्म नहीं है ना, कर्म रूपी आवरण समाप्त, उसको खाली करके सुखा दे। हाँ, कर्म रूपी आवरण जो है समाप्त हो जाता है, तब वह 18 दोषों से समाप्त हो जाते हैं। उन्हीं 18 दोषों के नाम अपने यहाँ लेते हैं। कौन कौन से 18 दोष होते हैं, कोई बताएगा आप लोगों में से? बोलो। अभी अपन ने बताया इनमें से बहुत सारे, कि वह मान है, मूर्छा है, विषाद, निद्रा है ना। अन्य देवी देवताओं के अब शयन आरती हो रही है, बोलते हैं ना, अपने यहाँ शयन आरती होती है क्या? अरे हमारे यहाँ देव सोते ही नहीं है। कभी देवता सोते हैं? एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कभी वो सोते नहीं है। उनको भूख लगती है क्या? कभी क्षुधा की बाधा होती है कि नहीं होती? तो एक दोहा बचपन में बुजुर्गों से सुना था जब पाठशाला में जाते थे, कि जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोज सोज मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राज द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष। इन अष्टादश दोषों से हमारे प्रभु रहित रहते हैं। नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। उनका जन्म नहीं होता, जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता, तिरछा यानी उनको प्यास नहीं लगती, क्षुधा यानी उनको भूख नहीं लगती, विस्मय यानी विस्मय का इसमें भी आया, अपन ने जो इसमें पढ़ा था अभी, तो इसमें यानी होता है अहंकार, और विस्मय यानी आश्चर्य, उनको आश्चर्य नहीं होता, अहंकार नहीं होता, आरत यानी उनको दुख नहीं होता, खेद यानी वो खेद को प्राप्त नहीं होते, रोड कोई रोड नहीं होता, सोच नहीं होता, मद नहीं, घमंड नहीं होता, मोह नहीं होता, भय नहीं होता, डर नहीं लगता, निद्रा उनको निद्रा नहीं आती, चिंता नहीं होती, स्वेद पसीना नहीं आता, राग और द्वेष से जो रहित होते हैं ऐसे, और मरण जुत यानी मरण से भी जो अलग हैं, ऐसे 18 दोषों से वे हमारे प्रभु रहित होते हैं। प्रश्न आता है कि भगवान का, क्योंकि शरीर है तब तक भूख लगती है नहीं लगती है? भैया शरीर में तो भूख लगती है, भले ही 2 दिन बाद में उठ जाएंगे, 1 दिन बाद में उठ जाएंगे, 24 घंटा का उपवास कर लेंगे, 48 घंटा का कर लेंगे, 1 महीने का कर लेंगे, उसके बाद तो उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलो। मासो उपवासी, सही है ना प्रश्न? फिर ये क्षुधा, और ये बताओ जो प्रभु हैं उनका शरीर है या नहीं है? अभी शरीर है, फिर उनको भूख तो लगनी चाहिए, भूख क्यों नहीं लगे? तो रत्नचंद श्रावकाचार्य में खूब एक कारिका आती है जो 18 दोषों से संबंधित है, वो भी उच्चारण कर देता हूँ। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यश्चाप्त स प्रकृत्यते। वे हमारे आप्त ऐसे हैं जिनमें ये 18 दोष से रही था। अब नाम नहीं गिना रहा बार बार, है ना? तो वे 18 दोष, कुछ नाम रह गए तो अलग से टीका में जो है प्रभाचंद्र जी ने खोले हैं, तो वहाँ पर वो कहते हुए कम से कम 3 पेज में टीका है इस कारिका की, और प्रमेय रत्नचंद मार्तंड इसमें, और एक अपना ग्रंथ आता है अपना दूसरा न्याय कुमुद चंद्र, उसमें तो कम से कम 50 पेजों में टीका दी कि भगवान आहार नहीं लेते। तो वहाँ कहते नहीं लेते, शरीर है तो फिर बोलते हैं भैया कौन सा आहार लेते हैं? ये देख आहार के प्रकार कितने होते हैं? तो आहार के प्रकार कितने होते हैं? तो कहते हैं 6 प्रकार का आहार होता है। पहला कर्माहार, दूसरा नो कर्माहार, तीसरा जो है कवलाहार, चौथा ओजाहार, और 5वां लेपाहार, और 6वां मांसाहार, मानसिक आहार यानी मानस आहार कर लो इसको। तो मानस आहार ये केवल देवों में होता है, मन में आया झर गया। लेपाहार एकेंद्रीय वनस्पति में होता है केवल मात्र, और ओजा आहार जो पशु पक्षी होते हैं, अंडों को जो अपन तेज देते हैं वो, है ना, सेते हैं, ये ओजा आहार, इनसे कोई मतलब नहीं। अब 3 बच्चे कर्माहार, नो कर्माहार और कौलाहार, तो प्रभु को कौलाहार नहीं होता। हाँ, कर्माहार और नो कर्माहार आप बोलेंगे तो हम मान लेंगे, वो अपनी तरह ग्रास बना के नहीं लेते, इसलिए उनको क्षुधा की व्याधि भी नहीं होती है। अभी यहाँ बैठे हैं तो सबका आहार चालू है, आप आहारक हो या अनाहारक हो, पहले ये देखो। हम सब अभी हमारा भी आहार चालू है, समझ में आ रहा है? कर्माहार और नो कर्माहार सोते समय भी चलता है, 24 आवर्स, जब तक जिएंगे तब तक चलेगा। और हम तो क्या, केवली भगवान का भी चलेगा, समझ में आ रहा है? तो इसलिए आहारक है वो, अनाहारक नहीं है। अभी
जब तक अनाहारक तब होंगे जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे, तब अनाहारक होते हैं। इसलिए आहारक है। आहारक कौन से आहार? यहाँ पर ये क्षुधा वाला नहीं। वैसे भी आपको बताएं, क्योंकि वेदना, क्षुधा क्या है? वेदना। और वेदन उनका वहाँ पे जवाब दिया गया कि वेदना यानी साता वेद असाता वेदनी वहाँ पर विद्यमान है। तो भैया असाता वेदनी कब अपना असर दिखाता है? जब मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म नष्ट हुआ या नहीं हुआ? केवली भगवान का, केवली भगवान के 4 कर्म नष्ट हो गए। कौन कौन से? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जब मोहनीय कर्म ही नहीं है तो असाता क्या कर लेगी? इसलिए उनके ये भी नहीं है। और दर्शनावर्णी कर्म नाश हो गया तो उनको नींद भी नहीं है। अंतराय कर्म नाश हो गया तो क्षुधा आदि परिसय और जो अन्य परिसय हैं, डर आदि, वो कुछ भी नहीं होंगे। इस प्रकार से इन जो है 18 दोषों से हमारे प्रभु रहित रहते हैं। आज अपन एक छोटा सा हाइकू लेंगे। हाइकू के पहले 4 शब्द, अभी अपन इतनी दूर अर्यंत नहीं बन पाएंगे, लेकिन 4 शब्द अपन को दे रहे हैं आज, वो याद रख लेना कि दोष दर्शन, दोषों की बात चल रही है ना, तो दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण एवं दोष शोधन या समन, इन 4 को अपन को याद रखना है। कि दोष दर्शन सबसे पहला, तो दोष दर्शन अपना दोषों को, दूसरे के दोषों को देखना। दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा? परिणाम अच्छे होंगे या खराब होंगे? खराब। पहला होगा परिणाम खराब होगा, पाप का बंद होगा, समय बर्बाद होगा और जीवन दूषित होगा। इसलिए हम दोष दर्शन से बचें। नट सेल में बात कर रहा हूँ। दोषारोपण, दूसरों पर दोषारोपण कब करते हैं? हमारे अंदर में अहंकार हो, ईर्ष्या हो, भय हो, लालच हो, तब दोषारोपण करते हैं। तीसरा दोष ग्रहण, दोषों को ग्रहण कब करेंगे? जब हम दूसरों के दोषों को देखेंगे, उसी में अपना ध्यान देंगे, है ना। तो दोषों को एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ कि दोष ग्रहण से, दोष जो है ग्रहण से बचें और गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना में यही पढ़ती है ना, क्यों क्या पढ़ते हैं? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। आपसे अच्छा वो चौइंद्रिय प्राणी है। एक होता है चौइंद्रिय मक्खी और एक होता है चौइंद्रिय भंवरा। मक्खी के सामने एक फूल रखो और एक आप विष्ठा या मल रखो, वो फूल पे बैठना पसंद नहीं करेगी, उस विष्ठा पर बैठना पसंद करेगी। ये है मक्खी की नेचर। आप मक्खी नहीं, भंवरा की नेचर वाले बने। भंवरा के सामने वो कितना भी दूर फूल हो, लेकिन वो कभी भी मल पर बैठना पसंद नहीं करेगा। वो फूल की सुगंध, फूल की सुवास, फूल का जो है मकरंद, फूल का जो है गुलकंद, वो लेना पसंद करेगा। तो हमें उस चौइंद्रिय प्राणी से यह शिक्षा लें कि दोष ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण का भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हो गया। और चौथा है दोष शोधन। हमें दोष दर्शन, दोषारोपण और दोष ग्रहण से बचकर केवल मात्र दोषों का शोधन करना है। अपने दोषों का शोधन करेंगे, दोषों का समन करेंगे, तभी एक दिन हम अरिहंत परमेष्टि बन पाएंगे, तभी हम 18 दोषों से रहित हो पाएंगे। अभी समन तो कर ही सकते हैं दोषों का। हमारे भीतर में क्या क्या दोष है ये हमें सब मालूम है। उन दोषों को हम समन करें, दूसरों के दोषों को न देखकर अपने दोषों का। मैंने जब उपगुहन अन्न की बात की थी तब इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। आज इतना ही रखेंगे। हाइकू आचार्य श्री जी का लेकर अपनी वाणी का विराम करें कि दृष्टि पलटा दो, 5 अक्षर। आचार्य श्री जी ने क्या लिखा? दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो। तामस समता हो और कुछ ना। समता लाना है, सामायिक पाठ की बात चल रही है, तो आपको केवल तामस को उल्टा कर दो। तामस, तामस, और उसका उल्टा कर देने क्या हो जाएगा? बोलो ना रुपेश भैया, आप तो पत्रकार हैं। हाँ, समता, बस समता लाना है। हमारे भीतर में जो कसाया रूपी अग्नि, जो काम रूपी तामस, कसाई रूपी तामस, जो क्रोध मान माया रूपी या और जो पाप रूपी तामस जो मल है, वह यदि पलटा देंगे तो वही समता में आ जाएगा। वह आएगा शील, संयम, व्रत, तप रूपी अग्नि के माध्यम से आप आएगा। तो दृष्टि को पलटा दिया तो सृष्टि बदलने में टाइम नहीं लगेगी। इतना ही रखते हैं। हम सब उन 18 दोषों से रहित प्रभु बने, ऐसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। क्योंकि इतनी वहाँ वेदना होती थी तो लगता था कि बार बार थोड़ा मुंह धो लें तो उससे ठंडक मिलेगी, मुंह धो लें तो उससे आराम मिलेगा। विशेष अंतराय आदि में ज़्यादा तकलीफ होती थी, 2 अंतराय हो गए, 3 अंतराय हो गए तो होता था, ये सब कुछ वहाँ होता था। इतनी गर्मी थी, इतना सब कुछ था। अब हुआ ये, सुबह हम लोग जब जंगल से आचार्य श्री के साथ वापस आए तो आचार्य श्री जी अपना जो कमंडल है, जब जंगल से आते तो स्वयं जो उसको व्यवस्थित करते थे और उसके बाद जो है कमंडल सुखाते थे। तो उस समय हमने पूछ लिया आचार्य श्री जी से, आचार्य श्री जी एक बात समझ में नहीं आती है, आपका कमंडल पूरा भरा रहता है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका कमंडल पूरा भरा रहता हैगा, अब ये कमंडल आप यूँ भी जमीन जड़ है उसमें डाल रहे हो और साथ ही साथ में ये शरीर ये भी जड़ है, अगर इसका उपयोग आप शाम को थोड़ा बहुत मुंह धोने में कर लो और भी सुबह जब सामायिक के लिए उठते थोड़ा तब लगा लो, आपके बाजू में तो रखा रहता है कमंडल, और सुबह भी अब ये यहाँ डाल रहे हो तो इसमें डाल लो तो क्या बाधा है। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, मान लिया वो भी जड़ है और मान लिया ये भी जड़ है, लेकिन उस जड़ में मैं डालूंगा तो परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। किस जड़ में? इस जड़ में। और उस जड़ में मैं डालूंगा मतलब जमीन में डालूंगा तो मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। मुझे पेपर देना, पास होना और अच्छे नंबरों से पास होना है। मैं मेरिट लिस्ट में आना चाहता हूँ और जल्दी से भगवान बनना चाहता हूँ। तो बोले मैं यहाँ लगाऊंगा तो भगवान बनने में मना नहीं है, बनेंगे जरूर, परंतु वहाँ डालूंगा तो भगवान बन जाऊँगा। हर समय परीक्षा की, ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, इसी में तो है। हम कष्ट में और अपने सहनशीलता और कष्ट में प्रवचन चल ही रहे थे, तो हम उस कष्ट को सहन करते चले जाएंगे तभी होगा। परीक्षा हर पल, आचार्य श्री मानते हैं समय हर पल हमारी क्या है? परीक्षा है। तो हम डरते चलें कि मेरे परिणाम क्या हो रहे हैं, कब आयु का बंद हो जाए कोई भरोसा नहीं है, किस समय अपकर्ष काल आए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो हम अपनी आयु बंद से तो डरें कि हमारे परिणाम क्या चल रहे हैं और उस परिणामों के माध्यम से क्या हो जाएगा, वो डर हमारे अंदर होना चाहिए। वो पेपर हमारे अंदर, उस पेपर को देने के भाव हमेशा होना चाहिए। हम कठिन पेपर की तैयारी ज़्यादा करते हैं, हम कठिन पेपर की तैयारी ज़्यादा करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है कठिन पेपर में पास होने का भय रहता है ना। बताओ, जो लोग विद्यार्थी होंगे साल भर कठिन पेपर की तैयारी में लगे रहते हैं, बिल्कुल वो मेहनत करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सबसे ज़्यादा कठिन पेपर है। उसी प्रकार हमारे जीवन का कठिन पेपर कौन सा है? हमारे जीवन का कठिन पेपर कौन सा है? सुन लो, जो विशेष वृद्ध लोग बैठे हैं उनके लिए विशेष तौर से, कि हमारे जीवन का कठिन पेपर कौन सा है? समाधि मरण। कौन सा है? समाधि मरण। वही सबसे कठिन पेपर है। उसकी हमने कितनी तैयारी करी, उसकी हमने कितनी तैयारी करी। वो बच्चा जैसे मेहनत करता है वैसे आप कितनी तैयारी कर रहे हो, बताओ आपने क्या तैयारी करी। वो प्रतिभाशाली बच्चा मालूम क्या करता है? गर्मियों में की छुट्टियों से पढ़ाई प्रारंभ कर देता है, गर्मियों की छुट्टियों से वो प्रतिभाशाली बालक। और तो और पहले से कोचिंग जाना चालू, अरे अभी तो कोचिंग अभी से प्रारंभ कर दी, पढ़ना है, मेरी लिस्ट में आना है और सबसे आगे निकलना है, तो क्या करता है? पहले से मेहनत करना प्रारंभ कर देता है। बताओ आपने अपने मरण को, समाधि मरण की कोचिंग प्रारंभ करी कि नहीं? मूल बात आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि आपने अपने मरण की, समाधि मरण की कोचिंग प्रारंभ करी कि नहीं? अपने आप से पूछो तो, समझदार हो तो प्रारंभ कर दो, नहीं करिए तो आज से तैयारी चालू कर दो। डरो तो कि मेरा मरण नहीं बिगड़े, उससे हम नहीं डर रहे हैं। कैसा मरण हो जाएगा कोई भरोसा नहीं। मरण को सुमरण बनाना है तो आप तैयारी काय की करो, आज से ही तैरो, अभी से ही तैयारी कर दो। काय की? समाधि मरण की तैयारी प्रारंभ कर दो। एक विद्यार्थी 3 घंटे के पेपर के लिए साल भर पढ़ता है। 3 घंटे का पेपर है, वो 3 घंटे में दे देगा वो पेपर, लेकिन साल भर पढ़ता है। उसी प्रकार हमें भी जिंदगी भर तक उस अंतिम पेपर में पास होने के लिए हमारे अंदर डर होना चाहिए और उस डर के साथ उसकी तैयारी में हमें लगना चाहिए। जब तक हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण होने नहीं वाला है। तो डर है कि नहीं बताओ आपको अपने मरण का? है।
और मरण कैसा मरना चाहते हो आप? अच्छा कि बुरा? अच्छा मरण करना चाहते हो, सुमरण करना चाहते हो, तो सुमरण करना चाहते हो तो सबसे डरो, पाप कार्य से डरो, अपने परिणामों में निर्मलता रखो। हमेशा अपने आप को जितना शुभ उपयोग में आप लगाओगे उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने यहाँ के लोगों से कहा है कि रात्रिकालीन स्वाध्याय प्रारंभ हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। कहाँ है वो? ठोले आंटी विशेष है ना, मेन वही है ना। हाँ, तो उनसे हम कहेंगे कि वो प्रारंभ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मानूंगा कि वास्तविकता में यहाँ की महिलाएं जागरूक है और दमदार है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ ताली बजाने वाली है, ताली बजवाने वाली और माला पहनने वाली है। जरूर आए, नहीं हम आपको बता दें, हमने उस दिन भी कहा था ना कि आपका कमीशन, हमने कहा था ना कमीशन की बात करी थी। पहला जो प्रवचन था ना हमारा ना के ऊपर था, ना के ऊपर हमने यही बात करी थी। क्या बात करी थी हमने? कि आप एक को लाओगे और एक अगर वो आता रहेगा तो हर बार जब भी वो स्वाध्याय में बैठेगा हर बार का वो स्वाध्याय का आपको कमीशन मिलता चला जाएगा, कमीशन मिलता चला जाएगा। कम से कम 4-6 लोग भी अगर आप हो तो 6 एक को तैयार करो, और तैयार होगा तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे ये भी कहेंगे कि यहाँ स्वाध्याय मंडल भी है और स्वाध्याय भी होता है। स्वाध्याय से ही आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपकी सचेतनता बढ़ेगी और आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है उसका विवेक माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से ही आएगा। असली आंखें वही खोलने वाली है, इसलिए वो हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक हाथ से आशीर्वाद है, वो होगा तब दोनों हाथ उठाऊंगा मैं, तब दोनों हाथ उठाकर आपको आशीर्वाद दूंगा। क्या महाराज जी आपकी बात मान ली और स्वाध्याय हमने प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार युवा वर्ग भी तैयार हो जाए और युवा वर्ग भी करेगा तो बहुत अच्छी बात है। एक नई, क्योंकि आप कह रहे हो ना हमने बहुत नया किया, यहाँ बहुत अलग किया, ये अलग करके बताएं। महिलाओं का भी स्वाध्याय हो और पुरुषों का भी स्वाध्याय हो, उस स्वाध्याय से आप जुड़े, यही भावना। और पांचों आप ध्यान रखना, बहुत सोच कर पांचों का हमने चिंतन दिया आएगा। 5 कौन कौन से हैं एक बार रिवाइज कर लें अपन पांचों को। क्या था? ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा, नासिक रोड पर। ना कहने से ही पाप कर्मों का हनन होगा। और सीखने से ही पाप कर्मों का वमन होगा। ना कहाँ कहना है? पाप के कार्यों को ना। सीखना क्या है? धर्म की बातें सीखना है। और कष्ट सहने से ही पाप कर्मों का गमन होगा। जितना सहोगे उतने पाप चलते चले जाएंगे। और रोने से ही पाप कर्मों का दान होगा। अपने पर नहीं दूसरों पे रोना है। और डरना है, काय से? अपनी मृत्यु से डरना है, अपने पाप कर्मों से डरना है। डरने से ही पाप कर्मों का समन होगा। ये नासिक रोड की बात है। तो ना कहना और सीखना, कष्ट सहना और रोने वाली बात और डरने वाली बात आप याद रखना और याद रखकर अपने जीवन में उतारना, तभी सार्थक होगा हमारा इतना मेहनत करके बोलना। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। समझ शक्ति, 4 चीज़ें हमने रखी थी कि हर माँ हर बहन अगर इन 4 शक्तियों को आत्मसात कर लेगा तो निश्चित तौर से एक बहुत अच्छी गृहिणी भी बन सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये बात माताओं के लिए हो, ये बात बहन है या पुरुष वर्ग है, वो सब भी इससे एक मैसेज ले सकता है। क्योंकि आप ये ना माने कि सिर्फ महिला के लिए महाराज जी बोल रहे हैं। तो ये 4 बातें करी थी अपने प्रारंभ। समझ शक्ति, विवेक शक्ति, सहन शक्ति और संवेदना शक्ति। उसमें समझ शक्ति की तो बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी थी। विवेक शक्ति की बात चल रही थी और विवेक शक्ति में हमने यही कहा था विवेक ये होना चाहिए कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। ये हमारा उस और लक्ष्य होना चाहिए। और उसमें एक बात बोली थी कि सबसे पहला एक ही नियम ले लो, और वो नियम हमेशा देता हूँ कि ध्यान रखना हम जिस घर में आए हैं उस घर में आकर हम अपने परिवार की बुराई दूसरे स्थान पर ना करें। अपने घर की बात कभी दूसरे स्थान पर, ये नहीं दूसरा जो छोड़ा है वो दूसरा हो गया। अब अपनी माँ के घर को आप दूसरा मानो, वो आपका नहीं बचा है। वहाँ अपनी माँ को भी, अपने भाई को भी, अपनी बहन को भी कम से कम इतना नियम ले लो। ये विवेक शक्ति आपके अंदर होना चाहिए कि मैं अपने घर की बात कभी भी दूसरे घर में नहीं बताऊंगी, दूसरे से स्थान पर किसी को भी मैं नहीं बताऊंगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमने आपके सामने रखनी थी और हमने कहा था और टाइम हो गया था वो नहीं रख पाया था, जो आचार्य भगवान की बात है वो आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जब मूलाचार पढ़ रहे थे तो मूलाचार
पढ़ते समय आचार्य श्री जी ने पूरे उस बात को, ये मैं तो ये मानता हूँ कि 3 दिन तक एक ही टॉपिक चला। आप सोच लो 3 दिन तक एक ही टॉपिक, वो भी एक ही विषय को लेकर बार बार चर्चा करना और बार बार अनेक उदाहरणों से समझाना। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे आगम का सार दे दिया एक लाइन में आचार्य श्री जी ने। पूरे आगम का सार, पूरे आगम का निचोड़ उस एक लाइन में दे दिया आचार्य श्री जी ने कि इस लाइन को अगर आपने फॉलो अप कर लिया तो ये मान के चलना आपके जीवन में आप कभी भी डिफेंड नहीं होगे, आप कोई परेशान नहीं होगे, आप कोई तकलीफ में नहीं आओगे, आप कभी कष्ट में अपने जीवन को नहीं लाओगे। सिर्फ एक लाइन सारभूत है वो, चाहे वो समय सार का सार का हो, चाहे वो मूल आचार का सार का हो, चाहे वो रत्नकर्ण सभा का आचार का सार को, चाहे कुंद कुंद का सार को, एक ही लाइन में पूरी सारभूत बात बोली। उस सारभूत बात को हमने बड़े बड़े अक्षरों में अपनी डायरी पे लिख रखा है। और मुझसे कोई आता है कि महाराज वैसे तो मैं लिख के देता नहीं हूँ किसी को भी, एकदम कभी नहीं लिख के देता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं बहुत अर्जेंट केस में मैंने कहीं लिख के भी 1-2 बार दिया है, तो सिर्फ वही लाइन लिख के दिए जो आचार्य श्री ने मूल आचार में बेस में शुरुआत में पढ़ाई थी, जिसको मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि लक्ष्य ये इस जो लाइन से मैं और उसके ओर जाऊँ, क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया है, उसको ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाऊँ। शुरुआत में तो यहाँ तक कि मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेता था कि ये लाइन की सामायिक करना है, मैंने इस पर सामायिक भी करी है, माला भी फेरी है। इतनी महत्वपूर्ण लाइन है। तो ये वो ज़रूरी नहीं है कि माताओं के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए, और स्टूडेंट्स लाइफ में तो और ज़रूरी है ये लाइन। और स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी मैं कहता हूँ। तो आप सुनना चाहेंगे महाराज इतनी बात बोल रहे, बता तो दो कौन सी बात है वो, इतनी बात। वास्तविकता में उसके अंदर सब कुछ हो गया है। आचार्य भगवान ने 5 बातों में पूरे जीवन का सार दे दिया। जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहार ले। क्या बोला? जानने, देखने, बोलने, सोचने और करने के पहले उद्देश्य को निहार लें। आपका उद्देश्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य, अगर मान लो आप एक बालक है तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य मुझे अध्ययन करना है। तो अब वो अध्ययन करना उसका लक्ष्य है, पढ़ाई करना उसका लक्ष्य है, पास होना उसका लक्ष्य है, अपनी मंजिल को पाना उसका लक्ष्य है। तो अब वो उस लक्ष्य के लिए सोचे कि मैं क्या जान रहा हूँ, क्या मैं जो जान रहा हूँ उससे मेरे को मेरी मंजिल मिल जाएगी। मैं अगर अदर वे में कुछ किसी चीज़ को जानने का प्रयास कर रहा हूँ तो क्या उससे मेरी मंजिल मिलेगी? नहीं। पहले अपने हर कार्य को करने के पहले, इसमें हर आ गया, अब देखना, जानना, बोलना, सोचना और करना, इसके अलावा बचा क्या? इसके अलावा बचा क्या? कुछ बचा क्या? देखने, जानने, बोलने, सोचने और करने के सिवा आप जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। 5 चीज़ों में पूरा जीवन समाहित हो गया। 5 चीज़ों में पूरा जीवन समाहित हो गया। तो आचार्य श्री ने ये कहा, उद्देश्य अगर आपका मोक्ष मार्ग है, उद्देश्य आपका गृहस्थ आश्रम है, उद्देश्य आपका अध्ययन है, उद्देश्य आपका सबको लेके चलने का है, तो अब बस ये देखो क्या कि मैं जो जान रहा हूँ उस जानने के माध्यम से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं। मैं जो जान रहा हूँ, मैं जो प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे ये इस विषय को जानना है, वो जो जानना है उस जानने के विषय में आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो उस जानने से क्या मतलब? क्या मतलब? कोई मतलब है क्या? नहीं है मतलब। क्यों जाने फिर हम? नहीं जानना हमें। मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका मोदी है, और मोदी प्रधानमंत्री बन भी गया, पर बताओ उसके प्रधानमंत्री बनने से और उसके जानने से वो कितने उससे जीता, उससे आपको क्या मिलेगा? कुछ मिलना है? कुछ नहीं मिलना। तो हम क्यों जाने? जो हमारे कोर्स के बाहर की चीज़ें, जो हमारे लक्ष्य को नहीं दिला रही, उन चीज़ों को हमें नहीं जानना है। तो एक सच्ची गृहिणी जो है वो ये देखे कि मैं क्या जान रही हूँ, वो जानने योग्य है कि नहीं। देखना, आप क्या देख रहे हो? अपनी आंखों का विषय तो बना रहे हो, लेकिन उससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो रही कि नहीं। मैं जो देख रहा हूँ, आंखों को जो विषय बना रहा हूँ, उस विषय से, ये तो गुरुदेव ने हमें मोक्ष मार्ग की ऊपर चलने के लिए ये बात बताई थी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में भी कर रहा हूँ कि आप देख रहे हो, आप उसको अपने में भी घटित करो ना। आप अपने में भी घटित करो कि मैं मेरी आंखों का विषय बना रही हूँ, देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ? इस देखने के माध्यम से मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो रही क्या?
अगर मैं देख रही हूँ और मैं देख रहा हूँ तो क्या देख रहा हूँ, उस पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए। हर चीज़ को देखने के पहले, अपनी आँखों को विषय बनाने के पहले 100 बार सोचो आप। और आप, एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में ये पाया गया था कि सबसे ज़्यादा हमारी इंद्री कौन सी काम करती है? बोले सबसे ज़्यादा चक्षु इंद्री काम करती है। 90 कुछ परसेंटेज था उसका, 93% उसका वो था, और बाकी इंद्रियों का मतलब 93% आपकी आँख एक्टिव है। 93% आपके कर्मों के बंध में, आपके विचारों में, आपके अंतर के परिणामों में क्या आँख उत्तरदायित्व रखती है। तो उस आँख से हम क्या देखें? वो देखें जिससे उद्देश्य की पूर्ति हो। और वास्तविकता में आपका कोई लक्ष्य है, और वो जो लक्ष्य है, जब आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हो तो आपको बड़ा आनंद आता है कि हाँ मैंने ये किया है और ये हो रहा है, तो वो एक अलग आनंद होता है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने धारणा बना ली कि भैया सामायिक करना है, अब सामायिक करना भी 2.5 घंटे की करना है, ये उद्देश्य है मेरा। अब उस उद्देश्य को लेके मैंने किया, और वो 2.5 घंटे की जो सामायिक हो जाती है, वो भी कब, मान लो अंतराय आ गया, उपवास हो गया, और करना जरूर, करना है ही, नियम ही, और फिर वो जो उद्देश्य था और वो जो सामायिक पूरी हो जाती है, उसके बाद जो आनंद आता है वो अलग ही होता है, वो आनंद अलग। तो इसी प्रकार से आपका उद्देश्य और आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य को अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो फिर उसका आनंद ही अलग होगा। तो हम वही देखें ना जिससे हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो। हम निहारे ना, देखने के पहले सोचे ना कि हम क्या देख रहे हैं, उस देखने के माध्यम से हमारे उद्देश्य की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। विवेक शक्ति की बात चली, इस विवेक शक्ति में हम आपसे बोल रहे हैं, ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, किसको निहार रहे हैं, और उसके माध्यम से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी कि नहीं। हम बोल रहे हैं, तीसरी चीज है बोलना। हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? मेरे बोलने से, जो मैं बोल रहा हूँ, उस बोलने के माध्यम से मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही कि नहीं, कि मैं बोले जा रहा हूँ, फालतू में बोले ही जा रहा हूँ, और उससे कोई सिद्धि ही नहीं हो रही है, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। मैं तो यही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता हूँ, कोई मुझसे पूछे तो मैं उसका जवाब दूँ। मैं आगे रह के क्यों जवाब दूँ? क्यों अपनी वचन गुप्ती को तोड़ूं? क्यों वचनों के माध्यम से अपना भी पाप? क्योंकि देखो मैंने तो बोल दिया, अब सामने वाले की इच्छा है कि नहीं सुनने की, सामने वाले की इच्छा है कि नहीं मानने की? नहीं। तो हमें बहुत सोच समझ कर करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और बोलना क्या है, मेरे उद्देश्य की पूर्ति मेरे बोलने से हो रही है, मैं वही बोलूँगा।